खालिद गुड्डू के निशान पर बेड के ऊपर 44,000 वोट से नवाजा का ईमान ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। नहीं डिबेट करो, अगर मेरा सदन हार गया तो खुदा की कसम सियासत छोड़। क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर मेरा सदन हार गया तो हमजा सिद्दीकी सियासत छोड़ देगा। तुम्हारी मां ने चला तो वक्त बताओ, कहां आना है हम आएंगे, किसको लाना है तुम लो, हमारी तरफ से सिर्फ एक आएगा, उसका नाम शहजाद उस्मानी है। जनाब अकरम खान साहब का इस्तेमाल करिए। साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहर सदर मोहतरम जनाब शहजाद उस्मानी साहब का भी हम इस्तकबाल करते हैं। के दरमियान आने का मकसद यकीन आपको बताए हैं, हम इंडिविजुअल नहीं हैं, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बीजेपी के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या ये लोग जो दीवानों की तरह उनके पीछे आप तमाम लोग देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वोट की अपील लेकर आई है। हम सभी पिछले 75 साल से हर 5 साल में एक नुमाइंदे को कामयाब करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमें इंसाफ दिलाएगा। हमारे बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी देखिए, कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी लोकसभा उम्मीदवार आदरणीय अकरम खान साहब के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहर जिला वार्ड क्रमांक 12 के सदर मोहतरम जुनैद अंसारी और इस इलाके के हमारे मजलिस के अहम जिम्मेदार आदरणीय कलीम अंसारी साहब ने संयुक्त रूप में इस इलाके में चौक सभा रखी थी। ये चौक सभा के माध्यम से हम यहाँ जनता से संवाद कर रहे थे। हमने जनता को संवाद करते हुए अपील की है कि कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दे। जिस तरह सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने न सिर्फ टिकट से मुसलमानों को महरूम किया, बल्कि हम ये देखते हैं कि पिछले 75 साल में मुसलमानों के साथ जहाँ भी नाइंसाफ़ी होती है ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी खामोश रहती है। सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है, न सिर्फ बात कर रही है, बल्कि आप ये देखिए तालीम और आरोग्य के मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रियासत तेलंगाना में, खासतौर पर हैदराबाद में और रियासत महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में कितना ज़बरदस्त काम किया है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका मिलना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है। मैं यहाँ की आवाम का खासतौर पे कलीम अंसारी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब भाई, इस तरह से लोकसभा में आप 6 विधानसभा भिवंडी शहर को मिला के कुल 6 विधानसभाओं में आप घूमगे, इस तरह का लोगों से जो है समर्थन मिल रहा है, थोड़ा इसके बारे में देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा प्रतिसाद है। लोगों के बीच में से एक बात कहने को आ रही है कि लोग अभी सियासी तौर पर समझदार हो चुके हैं। वो देख रहे हैं कि बालिया मामा जो कि बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, नीलेश सांवरे जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, अब वो अपक्ष या सेकुलर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से हमसे वोट मांग रहे हैं। क्या संतोष शेट्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस निकल कर कांग्रेस में आकर वोट हासिल करके मुसलमानों का वापस बालिया मामा भी संतोष शेट्टी की तरह बीजेपी में तो नहीं जाएंगे? तो ये जनता का सवाल है। उनको कोई उम्मीद नहीं है उनसे जिन्होंने भिवंडी शहर को बेच खाया है। क्या शोएब गुड्डू, इमरान मौलवी, मोहम्मद रशीद ताहिर मोमिन ऐसी लीडरशिप ने कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, खासतौर पे अबू हसीम आजमी ने पिछले 30 साल में इनके कॉर्पोरेटरों ने मेयर इलेक्शन में बीजेपी को वोटिंग नहीं किया है? ये भी जनता देख रही है, जनता ऑब्जर्व कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और इंशाल्लाह जीतेगी। शहजाद भाई, अगर MIM अगर भिवंडी लोकसभा जीतती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, किस काम को जो है आप करेंगे? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर भिवंडी लोकसभा चुनाव जीतती है तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि टोरेंट पावर को लिमिटेड कंपनी, जो इसकी प्रताड़ना न सिर्फ शहर के बल्कि ग्रामीणों की तरफ से भी आवाज़ आ रही है कि जो हमारी बात करेगा, हमारे लिए काम करेगा, हम उसको वोट डालेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे पहले टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी का खात्मा करेगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि RSS की शक्ल में हमारे शहर में आई है। पावरलूम इंडस्ट्री, पर्ल इंडस्ट्री, मतलब मोती उद्योग खत्म होता जा रहा है। लोग जो है यहाँ से कंपनियों में काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर खुद रोजगार था, पावर इंडस्ट्री एक मैनचेस्टर माना जाता था, पूरे देश से लोग यहाँ काम करने आते थे। अब यहाँ के लोग
काम करने के लिए पड़गा तलोजा कहाँ जा रहे हैं, ये कितने शर्म की बात है। तो इसका खात्मा करना जरूरी है। साथ ही भिवंडी शहर में शिक्षा और आरोग्य के मैदान में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी अच्छी तरह से नुमाइंदगी करके काम करेगी। एक आखिरी सवाल, MIM भिवंडी लोकसभा में कितने वोटों से लीड कर रही है? देखिए, ये लड़ाई पहले त्रिकोणी थी, अब ये चौकोनी हो गई। त्रिकोणी लड़ाई में मुसलमान कंफ्यूज था, अब मुसलमान का एक हदफ सामने नजर आ रहा है। मुसलमान को दिख रहा है कि जो हमारी पिछले 10 साल से लगातार नुमाइंदगी करता आया, ऐसा दिख क्या आ रहा है। ऐसे बैरिस्टर असद अवैसी का नुमाइंदा आज पहली बार भिवंडी लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, तो क्यों ना उसका साथ दिया जाए। हम ये आपके चैनल के माध्यम से बाला मामा और सामने से कहना चाहेंगे कि अगर आप सेकुलर हो तो आप पहले क्लियर करो कि बाबरी मस्जिद की शहादत सही थी या गलत थी। अगर आप सेकुलर हो तो आप ये खुल के बोलो, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब ये फैसला किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत गलत थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना सरासर गलत था, क्रिमिनल ऑफेंस था। तो अगर आप सेकुलर हो, बालिया मामा, नीलेश सामरे, अगर आप सेकुलर हो तो आप ये बोलो कि बाबरी मस्जिद के तोड़ने का फैसला गलत था। शिवसेना पार्टी ने जो जुल्म किया था, शिवसेना पार्टी ने जो अल्फाज अदा किया था कि बाबरी मस्जिद की शहादत में मेरा हाथ नहीं तो पैर था, तो ऐसी शिवसेना पार्टी से अपना जो हदफ है वो बदले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका साथ देने को तैयार है। मैं सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब से बात करूंगा कि नहीं, ये बंदा सेकुलर है। आप ये बात कहें कि आपके शरद पवार से पहले तो माफी मंगवाएं कि भिवंडी शहर में तो क्वार्टर गेट पे जो सानिया हुआ था, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई थी, किस यकीन के साथ आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आज तक शरद पवार ने इस बात की मजम्मत की कि वो गलत फैसला था, मुसलमानों पे गोली चला गई, मुसलमानों को जेल में बंद किया गया। तो शरद पवार ने जो जुल्म किया, अगर आप सेकुलर है बाला मामा, तो आप कहें कि शरद पवार ने गलती की थी, मैं इस बात की मजम्मत करता हूं। अगर आप सेकुलर हैं तो आपको बोलना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर किसी हिंदू भाई के साथ गलत होता है तो मेरे सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब बोलते हैं, किसी दलित भाई, किसी पिछड़े समाज के साथ अगर नाइंसाफी होती है, मेरे सदर बोलते हैं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर जो इल्जाम है कि ये सेकुलर पार्टी नहीं है, तो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि वो दलित भाई हिंदू भाई को टिकट देता है और चुना के लाता है। आप तो एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, ना ही चुना के की बात करते हैं। तो अगर आप सेकुलर है तो आप कम से कम आवाम के बीच में ये टोपी दरगाह पे चादर चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आप सेकुलर हो, आवाम के बीच में बताओ तो हमें यकीन होगा, नहीं तो आप भी संतोष शेट्टी की तरह वापस बीजेपी में जाओगे। साहब, सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। भिवंडी MIM भिवंडी लोकसभा कितने वोटों से लीड कर रही है? इंशाल्लाह भारी मतों से जीतेगी। जिस तरह औरंगाबाद में 2019 में जब चुनाव हो रहा था, तो इसी तरह आवाम के बीच में जो भागड़ बिल्ले दलाल है ये बात करते आ रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वोट काटने के लिए आई है, लेकिन वहाँ के दानिश्वर मुसलमानों ने ये सोचा जीते चाहे हारे हमारी बात तो यही कर रहा है। तो उन्होंने एक तरफा जब वोटिंग किया तो दलित और दूसरे पिछड़े समाज ने खासदार इम्तियाज जलील को खासदार बनाया। तो क्यों नहीं भिवंडी शहर में ये चीज हो सकती है? क्यों हम नाउमीदी की बात करते हैं? तो ये नाउमीदी की बात इसलिए करते हैं कि हमारे बीच में नाउमीदी की बात डाली जाती है कि हम तो जीत ही नहीं सकते, मुसलमान तो जीत ही नहीं सकता। तो मुसलमान सिर्फ पैसे वाला होना, बड़े बड़े बंगले वाला होना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, तो वो दलाली करना काम जो है ना अकरम खान का है, ना शादाब उस्मानी का है, ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है।